जी बेटा पेज नंबर 41 निकाल लें। पेज नंबर 41। इस पे एक स्टोरी दी हुई है, टू ब्रदर्स। ये स्टोरी पढ़ने का मकसद ये है कि स्टोरी लिखी कैसे जाती है और दूसरी इसकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आ जाएगी इसमें आपकी। Two brothers, Tanveer and Junaid, were twin brothers. They both looked exactly alike, but in personality, they were quite different in nature. यानी कि तनवीर और जुनैद दो जुड़वा भाई थे। वो एग्जैक्टली एक जैसे लगते थे, लेकिन पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जुनैद always thought carefully before doing anything, while Tanveer did think without thinking. जुनैद जो है हमेशा से कोई भी काम करने से पहले सोचता था, जबकि तनवीर जो है बगैर सोचे समझे कोई भी काम करना शुरू हो जाता था। Dear father thought of a plan to make तनवीर realize. उनके बाप ने एक प्लान, एक मंसूबा बनाया कि वो उसको रियलाइज करवा सके, तनवीर को एहसास दिला सकें एहसास दिला सकें क्या एहसास दिला सकें? दैट ही शुड थिंक बिफोर डूइंग थिंग्स। कि उसको कोई भी काम करने से पहले, जो काम वो करता है उससे पहले सोचना चाहिए। One day he called the two brothers and told them that he had saved enough money to buy one of them a bicycle. एक दिन उनके बाप ने दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें बताया कि उसने काफ़ी पैसा जमा किया हुआ है कि वो उस पैसे से दोनों में से किसी एक के लिए बाईसाइकिल खरीदेगा। Since he had money only for one bicycle, क्योंकि सिंस अगर शुरू में आ जाए तो उसका मतलब होता है क्योंकि, फॉर अगर शुरू में आ जाए तो उसका मतलब होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बाईसाइकिल के पैसे थे। ही हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ कंपटीशन। तो उसने फैसला किया कि मैं कंपटीशन कराता हूँ और जो कंपटीशन में जीतेगा उसको मैं साइकिल लेके दे दूंगा, क्योंकि एक ही साइकिल वो खरीद सकता था। द वन हु वुड विन द कंपटीशन, उनमें से एक जो कंपटीशन जीतेगा, वुड गेट द बाइसाइकिल, उसको बाइसाइकिल मिल जाएगी। The competition was that both of them should set out right after the morning. कंपटीशन क्या था कि दोनों ने सुबह सवेरे निकलना था, सुबह की नमाज के बाद निकलना था। एंड वॉक अ डिस्टेंस, और कुछ फासला तय करना था। एज मच एज ईच वन कुड, इतना ही फासला जितना कोई कवर कर सकता था। एंड रिटर्न बाई सनसेट, और उसको गरूब आफ्ताब तक यानी सनसेट तक उसको वापस आना था घर पे। द वन हु वुड मैनेज टू कंप्लीट द टास्क, उनमें से जो कोई भी इस काम को मुकम्मल कर लेगा, वुड गेट द प्राइज, उसको इनाम मिल जाएगा। बोथ द ट्विन्स रेडिली एग्रीड, रेडिली मीन इमीडिएटली, फौरन से दोनों ट्विन्स एग्रीड हो गए, मुत्तफिक हो गए। एग्री की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स सेट ऑफ, अगली सुबह दोनों भाई निकल गए। एज यूजुअल, पहले की तरह। तनवीर स्प्रिंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। स्प्रिंट ऑफ का मतलब तेज तेज चलना। तनवीर जो है ज्यादा फासला तय करने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा। एंड विन द प्राइज, ताकि वो प्राइज जीत जाए। बट जुनेद हेल्ड बैक, लेकिन जुनेद रुक गया, वो पीछे रुका रहा। एंड थॉट, और सोचा। अबाउट व्हाट ही शुड डू बिफोर सेटिंग ऑफ, उसको निकलने से पहले क्या करना चाहिए। इजारा खान
आवाज आ रही है आपको? मैंने एडमिट कर लिया है। तनवीर रैन फार अहेड, तनवीर काफी आगे निकल गया। टू द एंड ऑफ द टाउन, टाउन से भी आगे, एंड फर्दर, और उससे भी आगे। बिकॉज ही वांटेड द प्राइज, क्योंकि वो इनाम जीतना चाहता था। जुनेद ऑन द अदर हैंड वॉकड अनटिल मिड डे, जबकि जुनेद जो है, दूसरी तरफ जुनेद को देखा जाए कि वो दोपहर तक वो चला, एंड टर्न अराउंड टू रिटर्न होम, और फिर वापस घर जाने के लिए मुड़ गया। When तनवीर felt that he had run far enough, जब तनवीर ने सोचा कि वो तो महसूस किया कि मैं तो काफी दूर आ गया हूँ, एंड जुनेद would never be able to catch up with him, और जुनेद जो है उसको पकड़ ही नहीं सकेगा। He turned around to return home, तो वो भी घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। Unfortunately, बदकिस्मती से, because he had been running so fast, क्योंकि वो पहले बहुत तेज भागता रहा है, बहुत तेज भागता रहा था। तनवीर was very tired, तनवीर थक चुका था। So the return was slower, तो उसकी जो वापसी थी वो बहुत स्लो हो रही थी, यानी वापस में वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि उसको थकावट हो गई थी। पहले जल्दी चल रहा, भागा, उसकी वजह से उसको थकावट हो गई। When he finally returned home, आखिरकार जब वो घर पहुंचा, लॉन्ग आफ्टर सनसेट, सूरज गुरूब होने की काफी देर के बाद, he found that जुनैद was already home, उसने देखा कि जुनैद तो पहले ही घर पहुंच चुका है। तनवीर डिमांडेड हिज प्राइस फॉर रनिंग वेरी फार, तनवीर ने अपने प्राइस के लिए डिमांड की कि मैं तो बहुत दूर तक भागता रहा हूँ। बट हिज फादर पॉइंटेड आउट, लेकिन उसके बाप ने निशानदही की, दैट ही हैडंट रिटर्न्ड विद इन द टाइम ही वाज सपोज्ड टू बी बैक, कि वो उस वक्त में वापस नहीं आया जिस वक्त में उसको वापस आना चाहिए था। देयरफॉर, इसलिए, द प्राइज वुड बी गिवन टू जुनैद, इसलिए प्राइज जो है जुनैद को मिलेगा। बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड द टास्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि उसने अपना काम अपनी हिदायत, जो उसको हिदायत दी गई थी, उसके मुताबिक मुकम्मल किया। रूबिया पूछ रही हैं पेज नंबर 39 में एक्सरसाइज सी नहीं करनी है। पेज नंबर 39 देख लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज सी है। बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है, ये मैंने करवाई हुई है, करवाई हुई है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सब बच्चे पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज सी जरा देख लें एक दफा। इन ब्लैंक्स में ए एल लगा के सफिक्स लगाना है। ए एल वर्ड के आखिर में जो गिवन वर्ड्स हैं, पहली जो ब्लैंक है इसमें सर्वाइवल आएगा, दूसरी ब्लैंक में प्रपोजल आएगा, तीसरी ब्लैंक में रिमूवल आएगा, चौथी ब्लैंक में सिग्नल आएगा, और पांचवी ब्लैंक में अप्रूवल आएगा। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पहली ब्लैंक में सर्वाइवल आएगा, सेकंड ब्लैंक में प्रपोजल आएगा, थर्ड ब्लैंक में रिमूवल आएगा, फोर्थ ब्लैंक में सिग्नल आएगा, फिफ्थ ब्लैंक में अप्रूवल आएगा। हमदान शाह, आपका मैसेज आया हुआ है, क्या सवाल पूछना है आपने? कोई हमदान शाह, ये हमदान शाह तो मेरा ख्याल है कोई हमारी क्लास में है ही नहीं, ये क्यों ऐड हो गया यहाँ पर आके?
मुझे पहले ही डाउट हो रहा था कि नानशाह आपको हम कैच आउट कर लेंगे, आप जो फजूल किस्म के जो मैसेजेस कर रहे हैं। जी ज़ारा, आप कुछ कह रही थी, कौन सा काम करवाना है? ज़ारा ज़रा अनम्यूट हो जाएं। ज़ारा अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी ज़ारा। रिपीट कर दें दोबारा प्लीज। ये वाली पेज नंबर 39 वाली जो भी आपने करवाई। अच्छा, पेज नंबर 39 वाली, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लें। पहली जो ब्लैंक है एक्सरसाइज सी की, पेज नंबर 39 पे, फर्स्ट ब्लैंक है सर्वाइवल। सर्वाइव के आगे ई हटा के ए एल लगा देना है। दूसरी ब्लैंक है प्रपोजल, यानी प्रपोज के आगे ई हटा के ए एल लगा देना है, प्रपोजल। तीसरी ब्लैंक है रिमूवल। रिमूव के आगे जो ई लगा हुआ है उसको हटा दें और ए एल लगा दें। फोर्थ ब्लैंक है सिग्नल, यानी साइन वर्ड लिखा हुआ है उसके आगे ए एल लगा देंगे तो सिग्नल बन जाएगा। और लास्ट जो है अप्रूवल। अप्रूव का आखिर वाला ई हटा के ए एल लगा दें, अप्रूवल आ जाए। ज़रा आपने कर ली है तो टेक्स्ट कर दे मुझे। ज़रा मैसेज करके बता दें आपने कर ली है। ओके ठीक है। पेज नंबर पेज नंबर 42 निकालेंगे। अभी हमने पेज नंबर 41 पढ़ा था, टू ब्रदर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिए थे, कुछ के रहते थे, कुछ एडमिट नहीं हो सके थे इंटरनेट की वजह से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ट्विंस फादर वरीड? हाँ जी, अब जरा आंसर पूछना भी तो चाहिए ना। रूबिया वफा जरा अनम्यूट हो जाए। यस सर। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस सर। व्हाई वाज द ट्विंस फादर वरीड? सर वो फादर्स किस वजह से वर्ड थे? बिकॉज क्योंकि सर उनके फादर इस वजह से वर्ड थे बिकॉज उनका जो एक मतलब कि बॉय था वो सोच समझ के काम लेता था और एक बिल्कुल मतलब कि डायरेक्ट स्टेप उठा लेता था। तो एक सोच समझ के स्टेप उठाता था और एक बिल्कुल स्टेप उठा लेता था, इस तरह। ठीक है, शाबाश शाबाश। थैंक यू सर। ज़ैनब अब्दुल कयूम अनम्यूट हो जाए। ज़ैनब अब्दुल कयूम जी। जी सर। बेटा जी क्वेश्चन सर। नंबर 2 है,
What did he decide to do? यानी उनके फादर ने क्या करने का फैसला किया? उन दोनों के दरमियान रेस करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, सोचा कि इनका दोनों का कंपटीशन करा दिया जाए जी। ताकि इसको रियलाइज हो जाए कि काम करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, सही बोलिए। सी पे आ जाए। जी जरा अनम्यूट हो जाए। जी सर। बेटा क्वेश्चन नंबर सी जो है, हु वॉन द कंपटीशन, व्हाई डिड ही विन? कंपटीशन कौन Sir, जीता था? Junaid won the competition because he ran in the right way and Tanveer was, without thinking, was running very fast and the end he was very exhausted. बिकॉज ही थॉट बिफोर सेटिंग ऑफ, निकलने से पहले उसने Yes sir. सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, शाबाश। आ जाओ भाई, ज़ारा खान डी, अनम्यूट हो जाओ जरा। जी ज़ारा, हु लॉस्ट द कंपटीशन, व्हाई डिड ही लूज? कंपटीशन कौन हारा और क्यों हारा? जी ज़ारा बताएं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आमना इम्तियाज, आप जरा अनम्यूट हो जाएं। आमना इम्तियाज अनम्यूट हो जाएं जरा। ज़ारा खान के नेट का इशू हो रहा है। जी आमना, क्वेश्चन नंबर डी जो है पेज नंबर 42 पे, हु लॉस्ट द कंपटीशन, व्हाई डिड ही लूज? कंपटीशन कौन हारा और क्यों हारा? ज़ैनब मुख्तार, आप जरा अनम्यूट हो जाएं। हाँ वजिया, आपसे मैं पूछता हूँ। हाँ वजिया, अनम्यूट हो जाएं आप। यस सर। वजिया, सर कंपटीशन तनवीर, कौन हारा था कंपटीशन? जुनैद और क्यों आ रहा था? वो कंपटीशन तनवीर हारा था। जुनैद आ रहा था और तनवीर का क्या? जुनैद हारा था या तनवीर हारा था? तनवीर आ रहा था। जी तनवीर हारा था। और क्यों हारा था? बिकॉज बिकॉज क्योंकि वो वापस आ गया था। बिकॉज ही डिड नॉट थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं था और वही उसने किया। ठीक है जी, हकीकत चली नहीं आज वो है कहाँ, ये ऊपर चलिए। ठीक है, अच्छा जी।
सना अख्तर, मेरी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। चलो बेटा कोशिश करता हूँ डिस्कनेक्ट ना हो। जी, वेयर इज ताहा? ताहा, ताहा जरा अनम्यूट हो जाओ। ताहा आप अनम्यूट हो जाएं। सर वालेकुम सलाम। What lesson do you think तनवीर learned? आप क्या समझते हैं कि तनवीर ने क्या सबक सीखा इसके कंपटीशन के बाद? जी सर। तनवीर ने क्या सबक सीखा? ये जो कंपटीशन हुआ उस कंपटीशन के बाद तनवीर ने क्या सबक सीखा? एनीवे, तनवीर ने ये सबक सीखा कि उसको हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। हम नेक्स्ट आते हैं। आप पेज नंबर 60 निकाल लें आप। पेज नंबर 60 पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं मैं। आवाज आ रही है सबको? आपको क्योंकि नेट यहाँ बता रहा है कि अनस्टेबल है। आवाज आ रही है सबको? सही है, ठीक है ठीक है। पेज नंबर 60 पढ़ने से पहले बता दूं आपको मैं, सिलेबस तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जितना पढ़ा जाएगा उतना आएगा शुरू से लेके, तो यानी द लास्ट समर ऑफ द होली प्रॉफिट से लेके। दूसरा, आपके पेपर जो एक्सपेक्टेड हैं 16 से, आज मुझे पता चला है कि 16 से आपके पेपर। अब वो स्टूडेंट्स की विल है कि वो ऑनलाइन दें या जो फिजिकली आके देना चाहते हैं वो फिजिकली आके दें। 9 to 12 पेपर की टाइमिंग होगी और 9 बजे पेपर व्हाट्सअप कर दिया जाएगा आपको। तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं उसी दिन आके। 9 से 12 का टाइम है और जो फिजिकली आना चाहें वो फिजिकली आ सकते हैं। टाइम टेबल आज तैयार हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आज या कल वो पोस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप पे। रुपये ये स्टोरी जो है ना उसमें कॉपी में नहीं लिखनी है, बस क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, लेकिन ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द स्टोरी टू ब्रदर्स। ठीक है। हाँ ताहा, मुझे पता है बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आप ऐसा है कि आके दे देना पेपर, ताकि जो है आप चीटिंग ना कर सकें। अब आपने तो कंफर्म कर दिया कि इसका मतलब है आप चीटिंग करने के मूड में हैं। ठीक है बेटा, ये तो अल्लाह देख रहा है, बस ये ज़हन में रखना होगा सबको कि अल्लाह आपको देख रहा है और आप अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो। हाँ, अब आप घर पे ठीक हैं? अच्छा चलो ठीक है, घर पे दे देना पेपर। पेज नंबर 60 यूनिट 3.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस आ गई है हमारे पास। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, लिखा हुआ है इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ईच टाइप इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जाहिर नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव भी होते हैं जिनमें डब्ल्यू, फैमिली और नॉट का यूज़ किया जाता है। तो ख़ास पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ नीचे इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, हमें 2 टाइप्स बताई हैं और उन 2 के अंदर भी 2 टाइप्स हैं आगे। यानी पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, आर सेंटेंसेस दैट आर जनरली
called statements. They can be affirmative or negative. यानी जो statement हम जिनको कहते हैं, the sentence which gives the positive statement is called positive sentence. उसको हम declarative sentence भी कहते हैं. और जब वो नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको डिक्लेरेटिव नेगेटिव कहते हैं. एग्जांपल दी हुई है आई एम टायर्ड. अच्छा, ये एग्जांपल आपने कॉपी में लिखनी है और आगे उसके लिखना है. फिर अभी तो आप पेंसिल से आगे लिख लीजिएगा. आई एम टायर्ड, ये है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव कहलाएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल. इसको कहेंगे डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. Rahil is hungry. Declarative affirmative. I have 4 pencils. Declarative affirmative लिखेंगे इसके आगे. I am not tired. Declarative negative. Rahil isn't hungry. Declarative negative. I don't have 4 pencils. Declarative negative. उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं. Interrogative sentences are what we call questions forms and are used to make inquiries. यानी क्वेश्चन फॉर्म में जो सेंटेंस होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ये कोई भी इंक्वायरी करने के लिए, कुछ चीज़ पूछने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दे कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू हंग्री, ये क्या होगा? Declarative interrogative. Declarative interrogative. Did you do your homework? Declarative interrogative. Have you washed the dishes? Declarative interrogative. Aren't you hungry? Interrogative negative. Aren't you hungry? Interrogative negative. Didn't you do your homework? Declarative negative. Haven't you washed the dishes as yet? Declarative negative. उसके बाद नीचे एक्सरसाइज दी हुई है. अब इस एक्सरसाइज में करना क्या है, आपने हर सेंटेंस के आगे लिखना है कि ये डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है. पहला उन्होंने किया हुआ है, सबीहा इज शिवरिंग. ये पहला डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है. आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड? डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव. विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी? डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव. Declarative affirmative. I like to play cricket. Declarative affirmative. Isn't this your book? Negative interrogative. या interrogative negative. Number 7. Aren't you the girl who won the gold medal? Negative interrogative. Juman doesn't like to play hockey. Declarative negative. सबने कर लिया है बेटा? Which one? नंबर 3 वाला आई थिंक ये मैं नहीं बोला मैंने. नंबर 3 पे जो है, द स्ट्रेंजर वाज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. डिक्लेरेटिव नेगेटिव. नंबर 3 वाला डिक्लेरेटिव नेगेटिव है. ये एक्सरसाइज कॉपी में बिल्कुल करनी है जी. एक ही कॉपी है आपकी, उसी में आपका लिटरेचर लैंग्वेज चल रहा है. उसका अगला सवाल यूनिट 3.3 पेज नंबर 61 पे आ जाएं. उसमें लिखा हुआ है, चेंज ऑल द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 1 इनटू नेगेटिव एंड ऑल द नेगेटिव वंस इनटू अफर्मेटिव. यानी जो एक्सरसाइज 1 अभी पढ़ी है आपने, उसमें आपने क्या करना है, जो अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है और जो नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है. अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को
अफर्मेटिव में। ये 8 सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं एक्सरसाइज 1 के, ये आपका होमवर्क है बेटा। किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी हमारी, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अब कर दें, मैं आपसे पूछ लूंगा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। हमजा मुगल, हमजा मुगल कुछ पूछना चाहते हैं आप? अनम्यूट करें। अच्छा नो सर, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो बेवफार आप क्या कह रही हैं सर? पहले हम ऐसे ही एक्सरसाइज राइट करेंगे, फिर उसका अफर्मेटिव करेंगे। पहले एक सेंटेंस लिखेंगे और उसके नीचे उसका फिर अफर्मेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देंगे, और अगर अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव करेंगे। हर सेंटेंस को लिखेंगे और उसके नीचे फिर उसका नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाएंगे। हाँ, अफर्मेटिव करेंगे और नेगेटिव करेंगे। मैंने वो भी लिखवाया है। हाँ लिखवाया है मैंने वो, बिल्कुल। जो भी काम हुआ है ये कॉपी में होगा। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह दोबारा ट्यूसडे को मुलाकात होगी। फ्राइडे को अपनी कॉपी सारे जमा करवा दें चेकिंग के लिए, ताकि मैं कॉपी मार्क्स दे दूं। अभी तक मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट शायद, गालिबन वो 10 से आए हैं या 9 से आए हैं, उन्होंने कॉपी चेक करवाई है। तो इस तरह कॉपी मार्क्स मैं कैसे आपको दूंगा? तो आप फ्राइडे को लाजमी कॉपी चेक करवा दें 9 to 12 के दरमियान। अल्लाह हाफिज़।